वेलकम टू क्लोजिंग बेल, जहां पे हम मार्केट का करते हैं पोस्टमार्टम। तो चलो देखते हैं इस मार्केट खुलने से पहले हमने आपको क्या लेवल एनालिसिस दिया था और क्या हमारा व्यू था जो हमने यस्टरडे नाइट आप आज के लिए हम आपको दिए थे। और इसी तरह से आज का भी परफॉर्मेंस हम देखेंगे और कल के लिए मार्केट का व्यू क्या हो सकता है और मार्केट की डेटा एंड लेवल्स क्या हो सकती है, यह सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहे आखिर तक। चलो ज्यादा टाइम हम वेस्ट ना करते हुए पहुंचते हैं फिर मार्केट की तरफ। और मार्केट में जो आपको दिख रहा है एक चीज, जो सन्नाटा है ना, मार्केट में इतना सन्नाटा क्यों है भाई, है ना। ये वर्ड आपने शोले में सुना होगा, ये डायलॉग सुना होगा। तो ऐसे ही सन्नाटा कुछ आपकी मार्केट में हो गया कि मार्केट खुलता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, आके फिर वहीं बंद हो जाता है ना। और वो रेंज क्या है, वो 200 पॉइंट की रेंज है जो 24,000 से 24,200। और ये मैं आज नहीं, लास्ट 2 दिन से आपको बता रहा हूं और विथ रीजन। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, क्या था रीजन जो मैंने आपको बताया था। आपको दिखाया था कि मार्केट जैसे ही आपको यहाँ पे 10th को एक अच्छा डेटा से के साथ यहाँ पे एफआई का जो डेटा के साथ गए थे और मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद भी पूरा रिकवरी जो है ना वन साइड, इस तरह से मैं दिखाता हूं आपको। मार्केट में एक वन साइड रिकवरी आपको देखने मिली थी, राइट। पूरा गैप डाउन खुला और पूरी रिकवरी, है ना। लेकिन जब रिकवरी जिस दिन हुई वो दिन था आपका मंडे, ठीक है। तो मंडे के दिन जो रिकवरी हुई, उस दिन रिकवरी होने के बावजूद डेटा नेगेटिव था और मार्केट फिर नेक्स्ट डे 14 को खुला गैप डाउन और वो वहीं पे रह गया, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको 14 और 15 को डेटा देख के बताया था कि मार्केट जो है एक रेंज में बना रहेगा। और क्योंकि डेटा यहाँ पे कुछ भी दमदार नहीं थे, मतलब 1000 के नीचे काउंटिंग ही नहीं, है ना। तो एक साइडवेज और मार्केट देखोगे, एक नहीं लास्ट 2 डेज से आपको देखेगा वहीं पर 2 to 3 डेज से वहीं पे घूम रहा है, वहीं पे हाई 24,200 और लो 24,000, है ना। उसी जोन पे आज भी बंद हुआ है। और ये मैंने आपको यस्टरडे लेवल के साथ साथ हमने आपको पॉडकास्ट के लेवल भी दिया था और वहां भी मैंने आपको यही बताया था कि मार्केट 24,200 का पास एक नहीं 3 हडल से अगर यहां पे मार्केट अगर गलती से चला जाए तो ठोक देना, है ना। तो एग्जैक्ट लेवल तक तो पहुंचा नहीं, है ना, क्योंकि हमारा जो डेटा था मॉर्निंग से ही वो पॉजिटिव डेटा था। इनिशियली तो नेगेटिव था, तो हम लोग यहाँ पे जो है इनिशियली डेटा रहता है, हम यहाँ बफर के साथ हम जो है इस पे ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे देखोगे 1:1 के आसपास पहुंचा, बट बफर के साथ कट टू कट था, टाइट सिनारियो थे। बट उसके बाद डेटा पॉजिटिव होने के बाद यहाँ पे जब डेटा पहुंचा तो ये सस्टेन नहीं कर पाया, नहीं कर पाया और यहाँ पे जो है आपको स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ा। उसके बाद मार्केट एक फिर से जब भी बनना चाहा ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं दिया और मार्केट जब डेटा टर्न अराउंड हुई, मतलब करीब करीब आप देखोगे डेटा सुबह से ही आपको जो है पॉजिटिव पॉजिटिव था और करीब 2 बजे के आसपास, है ना, आई थिंक करीब 1:40-45 2 बजे के आसपास डेटा जो है फिर एक न्यूट्रल होगी। 2 बजे भी न्यूट्रल थी, हाँ न्यूट्रल होगी, है ना। यहाँ पे डेटा स्विच हुई, उससे पहले पॉजिटिव था और डेटा स्विच होने के बाद पूरी यहाँ पे एक साइडवेज टाइप का माहौल बना रहा। और वही चीज यहाँ पे फिर देखने को मिला जो कि आपको इस पॉडकास्ट के लेवल्स पे भी यहाँ पे देखोगे इसी तरह से ऊपर नीचे होता रहा। लेकिन ये जो फॉल आपको तो यहाँ पे फॉल एग्जैक्टली नहीं मिला क्योंकि वहां तक लेवल पहुंचा ही नहीं। लेकिन दिशा यंत्र ने पहले से ही भांप लिया कि कौन से लेवल से ये खतरनाक गिरावट हो सकती है और वो गिरावट एग्जैक्टली जो है हमारी डबल लाइन जो दिशा यंत्र टूल्स है उसने एग्जैक्टली देखो डबल लाइन टूल जो यहाँ पे रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट होती है, तो उसने टच किया। पहला ही कैंडल जो है शूटिंग स्टार टाइप का बना, मतलब रिट्रेसमेंट कैंडल बना और उसके बाद से जो फॉल हुआ, ये फॉल आप अगर आज लाइव सेशन में हमारे साथ थे तो बिल्कुल कमेंट करेंगे आप थे या नहीं और आपको ये प्रूफ। मार्केट लाइव यहाँ जब था तब भी हम लोग मार्केट में लाइव थे और मार्केट इस जोन से पूरा ही 1:1 ट्रेल करते 1:2 एंड 1:3 इस तरह ट्रेलिंग करते पूरा आपने देखा और एक बॉटम से जो इसका प्रीमियम है 120 से 115-20 से 200 जोन तक जाते हुए दिखा था। अगर आप थे इस लाइव सेशन में तो बिल्कुल कमेंट करें यस, ठीक है। और इसी तरह से हमने और भी देखा था, रॉकेट भी देखा था, है ना। रॉकेट भी हमने देखा, यहाँ पे रॉकेट हमको आज इस जो मार्केट में जो इतना चौपी या इस तरह के जो जिगजैग मार्केट रहे दिशा तो मस्त दे दिया, लेकिन रॉकेट ने आज क्या किया, एक नहीं 4
स्टॉप लॉस तो नहीं होता इसमें, लॉस वे कौन सी 7 पॉइंट के, 4 पॉइंट के, 14 पॉइंट के, 10 पॉइंट के, है ना। और एक ही ट्रेड इसने दिया जो है 130 से लेके 200 जो था ऑलमोस्ट 65-70 पॉइंट्स का, 60 to 70 पॉइंट का रैली इसने वन वे दिया, और एग्जिट भी इसने अराउंड एग्जिट 194 के अराउंड किया, ठीक है। तो 4 ट्रेड पे एक ट्रेड भारी पड़ गया, वो भी डबल, जहां सब मिला के लॉसेस 35 पॉइंट है, और ब्रोकरेज टैक्सेस मिला के भी और 300 रुपए भी 4 ट्रेड के आपको 60 करके रख लो, या 5 ट्रेड के भी पूरे ये ट्रेड को मिला लो 300, तो भी आप एक ऑसम प्रॉफिट में रहे। जबकि एक ट्रेड 4 ट्रेड और उसके एक्सपेंसेस 5 की मिलाने के बाद भी वो एक ट्रेड सब पे भारी पड़ा। तो इस तरह का है रॉकेट का मूव, आपको छोटी छोटी लॉसेस देखो, यहीं पे एग्जिट तुरंत कर देगा, यही एंट्री एग्जिट, यही एंट्री एग्जिट, लेकिन जब आपको रैली देता है तो एंट्री यहां और एग्जिट यहां, ये होता है पावर, है ना, कि आपकी एक्यूरेसी 70-80% जो आपकी अदर थिंग्स में है पॉडकास्ट गुड, लेकिन जहां पे आपको एक्यूरेसी 30-40% भी मिले तो भी ये आपको उससे बेहतर रिजल्ट देने की ताकत रखता है, क्योंकि इसकी रेशियो जो है वो मिनिमम 1:2 से शुरू होती है, 1:20 तक मूव करती है, ठीक है। तो चलो ये तो रहा आज का परफॉर्मेंस, और हमने यस्टरडे भी जो आपको बोला था ये था। अब आने वाले दिनों में कल क्या हो सकता है मार्केट में, क्या कह रहा है आपका डेटा, आपका डाटा, है ना। चलो हम चलते हैं FIDI के डेटा की तरफ। तो आप थोड़ा थोड़ा तो सीख ही जा रहे होगे, अगर सीख रहे हो तो यस लिखना, अगर आप थोड़ी थोड़ी सीख रहे हो लॉजिक मार्केट का समझने में, कि मार्केट आज शाम को रहते हुए हम कल का सुबह में मार्केट का मोल माहौल, हम एग्जैक्ट तो नहीं बोले कि हम 100% वैसे बोल देंगे, लेकिन हम एक ऐसी जोन या ऐसा लेवल्स क्रिएट कर रहे हैं जिस लेवल में मार्केट हमको विनिंग साइड दिखाने की ताकत रखता है ना। और मार्केट को प्रेडिक्ट करने में भी हम 100% कभी नहीं बोलते, मोर देन 70% हम सक्षम हो रहे हैं, ठीक है। यस और नो कमेंट कर दिएगा, है ना। तो चलो आज डेटा जो बता रहा है वो 4200 है ना, और मैं आपको जो आई थिंक जो रिकॉर्डिंग करता हूँ 8 के 9 बजे के आसपास करता हूँ, क्योंकि डेटा जब 7-8 बजे तक आ जाती है हमारे पास, ठीक है। तो 4200 करोड़ माने 4200 करोड़ एक फिर से तगड़ा सेलिंग देखने मिला, ठीक है। जबकि मार्केट में तो वहीं पे है जहां पे था, ठीक है। यहां पे दिखाता हूं, मार्केट तो वही 24,200 के आसपास खड़ा है। इसका मतलब कल क्या होने वाला है, फिर कल मार्केट में एक बड़ी फॉल आ सकती है, शर्त 24,000 के नीचे फर्स्ट आवर रुकना पड़ेगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट आवर मेजर होता है, मेन होता है फर्स्ट आवर, बाकी भी आप सेकेंड आवर में अगर 5 to 15 मिनट्स भी रुका तो भी गेम ओवर कर देगा। मतलब आपको 24,000 के नीचे अगर फर्स्ट हाफ बोले तो जो सुबह के 9 से लेके 12 बजे के आसपास है ना फर्स्ट हाफ, उसके बाद सेकंड हाफ जो है 12-1 बजे से लेके 3 बजे तक, है ना। तो फर्स्ट हाफ में अगर 1 घंटा, किसी भी 1 घंटा, वो 9 से 10 हो, 10 से 11 हो, अगर 24,000 के नीचे 24,000 के नीचे सस्टेन करता है तो आपके नीचे के लेवल नोट करके रखिए। आपको एक यहां से जो लेवल है ये टूटते ही, मतलब ये जो लेवल है ना 24,000 की, ये देखो ये टूटते ही 24,000 की लेवल, ये करीब 23,800 to 850 के अराउंड आके जो 8, क्योंकि इसका क्लोजिंग यहाँ पे है ना तो 880, तो इस जोन पे यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा, ठीक है। एग्जैक्टली मार्केट अब कभी नहीं देगा, ये जो बॉक्स बना है इस बॉक्स को, इस बॉक्स के आसपास आके वो है ना इस जोन से इस जोन तक इतना पकड़ लो, तो ये जोन पे आके वो फिर रुकेगा, ठीक है। यहाँ पे आके रुकेगा, इस जोन पे आके रुकेगा, तो ये जोन पे आपको एग्जैक्टली तो ट्रेड यहां से यहां आके नहीं रुकेगा, जिगजैग होगा। तो जिगजैग में कौन से लेवल रुकावट बनेगी उसकी, और कौन से लेवल से वो जो है मार्केट को फिर मूव रिवर्स भी कर सकता है। तो चलो हम थोड़ा डिटेल में डेप्थ में चलते हैं ये। और अगर कल मार्केट कोई भी कारण, कोई भी न्यूज, अगर मार्केट जो 24,200 के ऊपर 1 आवर, जैसे यहाँ पे भी देख कोशिश किया था रुक नहीं पाया है ना, 24,200 के ऊपर अगर 1 आवर 1 घंटे रुकता है तो पोजिशनली जो आपको ये 200 का लेवल है ना, ये जो लेवल से बार बार है ना इस लेवल के ऊपर देखो कई बार गया, रुक नहीं पा रहा है, अगर 1 आवर रुकता है तो वापस से आपको ये जोन दिखाने की ताकत रखेगी। यहाँ पे जो जोन है, इस जोन से लेके ये जोन, ये एक जोन, सिंपली एक जोन है यहाँ पे जो है फिर से 300 तक है ना, 24,300 तक फिर से ये जाने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये रहे ब्रॉडर लेवल, मतलब जहां से मार्केट अगर सस्टेन करता देन, नहीं तो फिर वही कहानी
कि 24,200 से लेके 24,000 से 24,200, 24,200 से 24,000 ऐसे चलते रहेंगे ना। लेकिन जो डेटा बना है वो कह रहा है ऊपर के लेवल्स चांसेस कम लग रहे हैं और नीचे के तोड़ने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि डेटा कुछ ऐसा ही कह रहा है। ठीक है, 4,200 CR है। इट मींस जो 24,000 पे हम चलो डेटा देखते हैं थोड़ा सा एनएससी में क्या डेटा जो है कह रहा है 24,000 में कितना तगड़ा पोजीशन बनाया हुआ है। $24,000 पे है ना, जो हमारी अगर हमको नीचे की तरफ तोड़ना है तो हमको पुट का डेटा देखना है। तो पुट की डेटा में सबसे ज्यादा यहीं पे पोजीशन बनी है ना। कॉल की कंपेरेटिवली कम होगी, कम क्योंकि अभी सपोर्ट में है, तो लेकिन फिर भी बुरी नहीं है, मतलब ये कभी भी इसको ओवरकम कर सकती है लाइव मार्केट में। कल अगर करती है, अगर 24,000 का पुट राइटर से कॉल राइटर चेंज इन OI में लीड करता है तो फिर आपको एक गिरावट कंटिन्यू हो सकती है, और ये तो रोक ही नहीं पाएगा आपको, पूरी 900 तक 900 तक ये जा सकती है। जो हमने अभी लेवल देखा 884, मतलब 23,884 समथिंग है ना, तो ये लेवल से लेके 800 तक देखो, उसके बाद ये भी ताकत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब चेंज इन OI में एग्जैक्टली आपको फिर लाइव मार्केट में पता चलेगी डेटा बनते हुए। ये जो अभी तक बनी हुई डेटा है वो कह रही है कि 900 और 800 में जो है ये रुकने की फिर सोचेगा, और 24,000 के नीचे एक बड़ी गिरावट हो सकती है। पूरी जो भी 99,000 मतलब पकड़ लो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खतरे में आएगी। और 24,000 नीचे 1 घंटा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपको 24,000 नीचे बहुत बार नीचे जाएगी, 15 मिनट फिर ऊपर आ जाएगी, है ना। 24,000 एक क्रिस्टल लेवल है, एक बहुत बड़ी लेवल है। ठीक है, आपको इसके नीचे 5-15 मिनट ट्रेड नहीं करना है। इसके नीचे 1 आवर जब रुकेगी ना तो पसीने छूटेंगे, इनके राइटर्स के, है ना, कि भाई इसके नीचे अगर 1 घंटा रुकता है तो ये लेवल जो रेजिस्टेंस है वो कमजोर होने लगेगी, और उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग, मतलब जो ये एक सपोर्ट है जो है वो सपोर्ट कमजोर होने लगेगी, और ये फिर एक रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, और 24,000 के नीचे मार्केट फिर इस तरह से खेलेगा। इसके नीचे आते ही, है ना, जो लेवल फिर यहां से नीचे आते ही ये ऐसे 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 खेलेगा, और 23,900 तक ये लेवल नोट कर लो। जो पॉडकास्ट लेवल जो आपको कल मॉर्निंग में भी लेवल मिल जाएंगे, वैसे आप नोट करना है, नोट कर लो। 23,900 है ना, यहाँ से आने के बाद 23,900, 900 के नीचे फिर 839 एंड 775, ये सब नीचे के लेवल है। अगर खुलते हैं, खुलते कैसे पता चलेगा, एनी 5 मिनट कैंडल, कोई भी 5 मिनट कैंडल अगर इसके नीचे होल्ड करता है, सीधा टारगेट यहाँ तक 1:1 से आप ट्रेल करना स्टार्ट करोगे, और इसके नीचे क्लोज होता है, अगेन टारगेट ये लेवल क्लोजिंग होना चाहिए, उसका ब्रेक करना चाहिए बफर को लो, देन आपको फिर मूव सेम स्टाइल पे, ये टारगेट तक ये रहेगा। 1:1 के बाद आप ट्रेलिंग, है ना, अगर 1:1 से कम है स्पेस तो आप ट्रेड नहीं करोगे। एग्जांपल कि अगर कल कैंडल इतनी बड़ी बन गई, ठीक है, तो फिर आप इसके लिए ट्रेड नहीं करना, वो स्कैल्प मोड हो जाता है, आपको रेगुलर ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो ये सब रूल्स आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तो ही आपको, क्योंकि सिर्फ लेवल मिल गया तो आप टूट पड़ते हो, ऐसा नहीं। आप ऑब्जर्व करो कि लेवल किस तरह काम करता है, लेकिन लेवल्स को रीड एंड राइट कैसे करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। और मैं यहां तक भी आपको बोल रहा हूं, आपको मैं ये लाइन प्लॉट करना सिखाऊंगा। ये एग्जैक्टली 983, 910, 839 ऐसे लेवल्स जो है ना, एग्जैक्टली लेवल टू लेवल 187, ये कैसे काउंट होते हैं और कैसे बनते हैं, ये सारा मैं पॉडकास्ट स्ट्रैटेजी में, हमारी जो आपको लेवल स्ट्रैटेजी में सिखाऊंगा, और खुद आप करोगे मेरे लेवल देने से पहले मार्केट में। ठीक है, तो और अगर कोई भी कारणवश ऊपर की तरफ अगर मार्केट रहता है, इट मींस 24,000 पे सस्टेन करता है पहला 1 आवर, तो ये नीचे के फिर और स्ट्रांग हो जाएंगे सपोर्ट, और मार्केट फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा। 120 ये इसका पहला हर्डल से 120 के ऊपर सस्टेन करता है एनी ग्रीन कैंडल ऑफ ओनली 5 मिनट का, तो इसके आपकी यहाँ पे रहती है स्टॉप लॉस, और ये आपकी अगेन टारगेट की तरफ जो है ऊपर तरफ मूव करेगा। लेवल नोट कर लो, 187, 200 एंड 232, अगेन बिग कंजेशन, मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंजेशन है। इसके ऊपर मैं सोच भी नहीं रहा हूँ ट्रेड करने के लिए, लेकिन मार्केट में कुछ भी अनहोनी, ये मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी डेटा या ऐसा दोनों सरेंडर कर देंगे, हम लड़ाई खत्म। ऐसे तो ना वो कर रहे हैं ना मर रहे, मतलब ना वो खत्म कर रहे हैं ना वो रोक रहे हैं, है ना। फिर इंटेंस लेवल में फिर आ रही है, फिर यूएस ने बड़ा अटैक करना चालू कर दिया है ना, जो भी एयरफोर्स वाली, और बाकी ईरान भी धमकी देना चालू कर दिया। तो और डेटा भी आज मार्केट बंद होते होते डेटा भी कुछ जो है कह रहा है कि भाई
बड़ी फॉल होने की आसार दिख रही है। ठीक है, तो ऊपर के लेवल आप नोट करके रखो, अगर कुछ गुड न्यूज आती है तो ऊपर के लेवल खुलेंगे आपको, नहीं तो इसके लेवल के ऊपर जाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो 24,232, 304, 374, 442 एंड 24,500 है ना, ये एक्सट्रीम लेवल से, लेकिन मुझे अभी के डेटा के अकॉर्डिंग ये हाथ इसके ऊपर जाने का अभी आसार नहीं लग रहा जब तक कुछ बड़ा पॉजिटिव साइन ना दिखे। और नीचे में बिना न्यूज के भी ये नीचे तोड़ के जा सकता है क्योंकि डेटा कुछ ऐसा ही कह रहा है। लेकिन एक देखो, हर सिक्के के दो पहलू रहते हैं। कुछ एक ऐसी दिख रही है जिसमें वो मुझे याद आ रहा है, मतलब वो सीआईडी वाली, मतलब क्राइम पेट्रोल की, दया कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है मैं आपको बता, हिंट देता हूं, है ना। अब वो क्यों हो रही है मुझे नहीं पता, शायद क्या सुना हो जाएगा, शायद क्या हो जाएगा पता नहीं, लेकिन वो एक क्लू मुझे क्या दिख रही है, क्रूड जो है जो 87 के आसपास था, अभी क्या पिछले वीक 70 से था और बहुत तेजी से वो 87 तक पहुंच गया था। अभी जो है कल तक भी 83 85 के आसपास था, आज भी 83 85 के अंदर घूम रहा है। मतलब आज इतनी गिरावट और ये होने के बाद यहाँ पे पेन नहीं दिख रहा है क्रूड में, जो प्रति बैरल जो उसकी डॉलर की वैल्यू है 83 से 85 बैरल जो है वहीं पे घूम रही है। यहाँ पे कोई पेन नहीं दिख रहा है कि 90 87 90 ऐसा जाए, तो ये पेन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसा तो चीज नहीं जो स्टेट ऑफ हार्मोन्स को पता है, हमें नहीं पता है ना, कि कुछ ऐसे तो नहीं सुनाने वाला जिसकी वजह से पॉजिटिव हो सकता है। अभी तो कुछ मुझे इसमें आइडिया नहीं दिख रहे, बट एक क्लू पता नहीं, क्रूड कुछ और कह रहा है। इस पूरे पैरामीटर को समझते हैं, क्रूड कुछ और कह रहा है कि पेन नहीं दिख रहा है। आप आई थिंक डाइजेस्ट कर चुके हैं इसलिए, या फिर पेन तो दिखना चाहिए अगर वहां पे जो तंगी होती है और टाइट होता है या ऐसा कुछ सिनारियो बढ़ती है तो क्रूड ऑयल तो फायर होना चाहिए, है ना, 83 के 87 90 तक जाना चाहिए, तो नहीं किया। लेकिन एक चीज आप नोट कर रखिए, अगर क्रूड में ये वार होती है और क्रूड अगर 100 तक पहुंचता है तो आपका निफ्टी, नोट कीजिए, नोट करके रखेंगे, निफ्टी आपको 23,000 तक आते हुए दिखेगा, 23,000 तक। मतलब इस लेवल के नीचे जो 20 ये टूटेगा बिल्कुल, और इसके नीचे एक दिन क्लोज करते ही 23,700 से 23, मतलब 600 से 700 पॉइंट बहुत स्पीड से आ सकता है। ठीक है, 23,000 तक आ सकती है, लेकिन अभी क्रूड में इतने पेन नहीं दिख रहा। अगर वो 95 100 तक पहुंचता है तो, और अगर 110 के ऊपर जाता है फिर तो भैया ये लेवल, ठीक है, जो अभी असर कम है। ठीक है, तो चलो ये है तो लेवल बहुत कुछ, लेकिन डेटा के साथ हम लोग गिरावट हो सकती है, लेकिन मैक्स पेन नहीं दिख रही है क्योंकि क्रूड में ऐसा कुछ हरकतें अभी तक नहीं दिखी है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो तब तक आपको क्या करना है, कल बने रहना है लाइव मार्केट में विथ जे लेवल्स पॉडकास्ट, जिससे कि हमने आपको शेयर कर दिया अभी भी, और कल भी सुबह आपको ये मिल जाएगा मॉर्निंग को, तो बिल्कुल बने रहें। और अगर सीखने की आपकी इच्छा है कि इस तरह का लेवल, इस तरह का एनालिसिस, इस तरह के टूल्स, इस तरह के कैलकुलेटर अगर आपको चाहिए, ठीक है, इंटरेस्टेड हो तो कमेंट भी करना। और अगर आपको डायरेक्ट प्रोसेस में जाना है, हाँ, तो आप या अपनी नंबर भी शेयर कर दोगे तो भी हम सपोर्ट टीम आपको जो है कांटेक्ट कर लेंगे, या मैसेज भी कर दोगे, वरना यहाँ पे आप जाके upsurge.club पे जो है हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें डिस्काउंट जो है आप यहाँ पे डिस्काउंट में क्या करेंगे, लास्ट 50 ये डिस्काउंट पुट करेंगे तो आपको जो है डिस्काउंट प्राइस में आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसके जाननी है सपोर्ट टीम में आप कांटेक्ट कीजिए, ये कीजिए। बाकी सिर्फ इतना ही नहीं, आपको कोर्स में बहुत कुछ है, मतलब इक्विटी, इंडेक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, है ना, गोल्ड वाले जो गोल्ड वाले में यहीं पे देखो, गोल्ड भी कहीं पे ये दिशा यंत्र पे मैं सब कुछ डिलीट करके अगर मैं गोल्ड लगा लूँ यहाँ पे, ओनली गोल्ड XAUUSD गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड लगा लो, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पे जो लेवल वर्क है वो आपको दिखेगा। और गोल्ड अगर मैं उसको ऑन कर दूं तो यहाँ पे बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज सब कुछ आपको दिखने लगेगा। उसके अकॉर्डिंग कैसे आपको ट्रेड करना है बाय ऑन डिप, यहाँ पे जो बार बार टकरा रहा है और ये जो बाउंस कर रहा है बाय ऑन डिप, अगर आपको जानना है ये कैसे इस टूल्स को हम यूज करते हैं और कैसे मार्केट में बाय ऑन डिप हो, सेल ऑन राइज हो, पहले से, है ना, प्रेडिक्ट होता है। और मार्केट जो है ना, देखो यहाँ पे जब बाय ऑन डिप आया था इस जोन से, इस दिन भी देखो, मैं आपको पिछले दिन ले चलता हूँ, ठीक है, पिछले एक दिन 2 दिन देखो यहाँ बाय ऑन डिप था और मार्केट यहाँ से आपको एग्जैक्टली सपोर्ट टच किया, देखो, और फिर मार्केट एक मूव,
और अगेन इसके ऊपर ये टारगेट पूरा पहुंचाया इसने, कई और भी आप पिछले अगले में दिखा दूंगा आपको। फिर यहाँ पे इसने सस्टेन करने के बाद फिर से जो इसका रूल्स को फॉलो किया, ऊपर जाने के बाद ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर देखो सपोर्ट के बाद आपको स्टॉप लॉस भी होगी छोटी छोटी, लेकिन आपको रिवार्ड जो है वो इस तरह से मिलती है। ठीक है, तो ऐसी कई चीजें जो है जो आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो आपको मेंटरशिप प्रोग्राम हम इसीलिए कंडक्ट करते हैं कि आप लोग सही से सीखें, समझे, बाय एंड डिप, सेल एंड राइज, लेवल्स, ये ट्रेंड क्या है, ये एलएस क्या है, एवरीथिंग। अगर आपको फिर भी हिंट चाहिए इस टूल्स का जो कि हर जगह काम करती है, जो बीटीसी यूएसडी हो, ठीक है, या फिर फॉरेक्स हो, करेंसी पेयरिंग हो, या फिर आपके इंडियन मार्केट कमोडिटी इक्विटी जो है ना, तो यहाँ पे देखो सेल ऑन राइज बता रहा है, कौन सा, क्रूड नहीं, बिटकॉइन। तो तैयार हो जाओ कि यहाँ पे आपको इस जोन से एक फॉल फिर आ सकती है। बाकी गारंटी नहीं, आप इसको 10 बार करोगे तो आपको 6 to 7 टाइम्स, छोटा नहीं बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, और छोटे से बस। तो इस चीज को यूज करना आपको सीखना पड़ेगा बिल्कुल। और अगर इसके बारे में आपको जाननी है तो बिल्कुल हमारे इसी यूट्यूब सेशन में आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे, और हमने यहाँ पे दिशा यंत्र का एक नहीं कई एग्जांपल देके समझाया है, दिशा यंत्र ऑपरेटर मोड को। आप यहाँ पे देखिए, इस वीडियो को 40 मिनट्स का पूरा डिटेल वीडियो है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। और फिर आप सीखने की अगर इच्छा है तो फटाफट ज्वाइन करें। मिलते हैं फिर क्लास में। थैंक यू।